हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउजा टेक्निकल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नॉर्मल सा छोटा सा एआई एजेंट जो है वो बनाने वाले हैं। आप लोगों की कमेंट आ रहे थे कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, हमको कोई आइडिया नहीं है और किस टूल में हम एआई एजेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे टूल हैं जहां पे आप एआई एजेंट बना सकते हो, पहले भी थे और अभी भी हैं। बट आज के टाइम पे दोस्तों एआई एजेंट को बनाना भी काफी इजी हो गया है। एआई एजेंट आप बना सकते हो काफी इजी तरीके से, बट उसको कैसे आपको बनाना है, कहां पे आप बनाओगे, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एआई एजेंट्स होते क्या हैं। एआई एजेंट्स दोस्तों, हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, एक बड़ी कंपनी आप चलाते हो और उस कंपनी में आपके पास में बहुत सारा डेटा आता है। ठीक है, मान लीजिए 5 लाख से 10 लाख का डेटा आता है रोजाना। अब उस 5 लाख से 10 लाख के डेटा को अगर हमको सिंप्लीफाई करना है, फिल्टराइज करना है, उनको हमको अलग अलग करना है और अपने क्लाइंट को सेंड करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, बहुत सारे बंदे लगेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे एजेंट बनाते हैं जो आपकी उस पूरे डेटा को केवल 5 मिनट में ही फिल्टराइज कर दें और आपके क्लाइंट को मेल सेंड कर दें, तो कैसा रहेगा। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो यही प्रोसेस फॉलो कर रही हैं और इसी वजह से ये आज के टाइम पे आपको ये सुनने में आ रहा है कि एआई की वजह से कई सारे लोगों को कंपनी से निकाला गया, क्योंकि वो आज के टाइम पे एआई एजेंट्स को यूज कर रही है। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आप एक पूरा एचआर प्रोसेस चलाते हो और वहां पे आपने कई बंदे बिठा रखे हैं। लेकिन अगर इसी जगह हम अलग अलग एआई एजेंट्स को बिठा दें तो वो काम आपका कितना जल्दी हो जाएगा और कम समय में, और आपको वहां पे आपको पैसे भी कम लगेंगे। एआई वो एजेंट क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस फॉलो अप करेंगे। जैसे एचआर प्रोसेस होता है, पूरा एआई जो एजेंट है वो पूरा प्रोसेस तरीके से फॉलो होगा। तो आज के टाइम पे दोस्तों हम एआई एजेंट्स को इस तरीके से यूज करते हो, काफी ज्यादा तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, यूट्यूब का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब का हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वीडियो बनाई हमने, वीडियो बना करके हमने डाल दिया और हमने टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, फलाना डिग्री ये। हमने एक ऐसा ऑटोमेशन एआई एजेंट बनाया जो हमने वीडियो को हमने सेंड किया, हमने अपने यूट्यूब को उस एजेंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद में हमने उसको बोला कि मैं जब वीडियो को अपलोड करूं यूट्यूब पे तो खुद ही तो एनालाइज करना, खुद ही उसका डिस्क्रिप्शन बना देना, मुझे नहीं लिखना, उसका तू टाइटल बना देना, मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद में तू टैग भी लगा देना, मैं नहीं डालूंगा। उसके बाद में तू थंबनेल भी मेरे को है ना रिकमेंड कर देना, थंबनेल भी तू बना देना। ठीक है, तो उस पर लगा देना, वो मैं नहीं बनाऊंगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये एजेंट इस तरीके से काम करते हैं। तो बड़े बड़े एजेंट्स भी बनते हैं, कई छोटे एजेंट्स भी बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है एजेंट्स जो है वो बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा एजेंट बनाकर दिखाने वाला हूं, जो नॉर्मल सा एक बॉट एजेंट है जो कि काम करेगा। हम एजेंट को बोलेंगे कि गूगल सर्च पे जा और मेरी ये जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग तू आंसर दे। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा हम एजेंट बनाएंगे। लेकिन ये बनाएंगे कहां पे, हम बनाएंगे इसको N8N में। ये एक टूल है दोस्तों, बट एक पेड वर्जन है ना, ये पेड वर्जन। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे पूरा पेड आपको दिखाई देगा, लेकिन इसको आप लोकली चला सकते हैं। लोकली चलाने पे आपको कोई भी यहाँ पे पे आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोकल चलाने के लिए भी दोस्तों आपको आपका एक सर्वर होना चाहिए, है ना। अब वो सर्वर कहाँ से लेके आएंगे, या तो आप पैसे देकर के सर्वर चलाएं, आप होस्टिंगर को यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर आप लोकली रन कर सकते हैं अपने टर्मिनल में, अगर वो रन होता है तो। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन है जो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके बताऊंगा, जहां पे जाकर के आप N8N को लोकली चला सकते हो। ठीक है, और अपना एक अच्छा खासा एजेंट जो है यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा एजेंट जो है वो बनाकर दिखाने वाला हूँ, कि कैसे आप आपके खुद का ये एजेंट जो है वो बना सकते हैं, उसको सेल करके एक अच्छी खासी अर्निंग जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि दोस्तों ये एआई एजेंट किस तरीके से बनाया जाता है N8N के अंदर। और आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी अगर डाउट आता है तो मैं उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि किस तरीके से एजेंट बनाया जाता है।
तो दोस्तों N10 के अंदर जब भी हम कोई एजेंट बनाएंगे या तैयार करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए दोस्तों हमको एक लोकल सर्वर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली भी N10 की वेबसाइट पे जाकर के आपके लिए एक AI एजेंट जो है वो बना सकते हो। AI एजेंट दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक नॉर्मल ही एक AI एजेंट बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन AI एजेंट को आप कैसे रन करोगे N10 के अंदर, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं उनको। जिसमें दोस्तों पहला तरीका तो ये आता है कि आप होस्टिंगर पे जाकर के VPS सिस्टम को परचेस कर लीजिए। वो बेसिकली ईयरली रहता है, जहाँ पे आपको मंथली पे आउट करना होता है। दूसरा तरीका दोस्तों होता है आप इसको आपके लोकल टर्मिनल के अंदर भी जो है वो रन कर सकते हो। लोकल टर्मिनल यानी कि आपका जो लोकल टर्मिनल होता है डेस्कटॉप पे, वहाँ पे आपको कुछ कोड्स लिखने होते हैं। कोड लिखने के बाद में दोस्तों आप N10 को आपके लोकल सर्वर के अंदर जो है रन कर सकते हो। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि दोस्तों क्या वो आपके लोकल सर्वर के अंदर जो आपका लोकल जो सर्वर है उसमें रन हो पाता है या नहीं हो पाता है। और दूसरा दोस्तों तरीका है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर के भी इसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये वेबसाइट है N10 की, जो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके की ये वेबसाइट आपको यहाँ नज़र आती है N10 की, जहाँ जाकर के आप आपका जो एजेंट है उसको बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि दोस्तों यहाँ पे आपको पे आउट करना होगा, है ना। प्राइसिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, पर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि एजेंट्स दिखते कैसे हैं, है ना। नॉर्मली एजेंट जो होते हैं वो इस तरीके से इस पे बनाए जाते हैं N10 के अंदर, ठीक है। एजेंट कुछ इस तरीके आपको नज़र आते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग नोड्स को जोड़ करके एजेंट को जो है तैयार करते हैं। जहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरीके के एजेंट्स बनाए जाते हैं। ये एक तरीके का फ्रंट एंड आप समझ सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास में एक एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल के अंदर हमारे पास में बहुत सारा डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि वो सारा का सारा जो डेटा है वो सिंप्लीफाई हो जाए। सिंप्लीफाई होने के बाद में हमारा जो क्लाइंट का जीमेल है उसको सेंड भी हो जाए। तो इस तरीके से एजेंट जो हैं वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक एजेंट बनाना चाहते हो, सिंपली एक नॉर्मल एजेंट भी बनाना चाहते हो, तो उसको आपको रन करना, आपको टूल की ज़रूरत पड़ेगी। और N10 ऐसे यूज़ कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। और लोकल हम जब सर्वर की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे रन होगा, तो उसके लिए दोस्तों। और तीसरा हमने जैसे होस्टिंगर की बात की, तो वहाँ पे आपको पे आउट करना होता है VPS सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक नया तरीका लिया, वो है डोकर सिस्टम। इसमें दोस्तों आपको क्या होता है कि यहाँ पे आप डोकर सिस्टम पे जब आते हो तो ये यहाँ पे आपका एज ए लोकल सर्वर के रूप में काम करता है। यानी आपको यहाँ पे कोई कोड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको नॉर्मली क्या करना होगा, साइन इन करना होगा आपके जो डोकर सिस्टम है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको N10 यहाँ पे सर्च करना है। N10 आप जब सर्च करोगे तो यहाँ आपको N10 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। N10 लिखा हुआ मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या होगा, ये पूछेगा कि क्या आप N10 को लोकल जो है रन करना चाहते हो। तो हाँ, हमको लिखना है वहाँ पे, जी हाँ, हमको N10 लोकली रन करना है, तभी आप उसको लोकल चला पाओगे। जब आप इसको लोकली सेलेक्ट करोगे तो आपको N10 का एक फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। कुछ चीज़ें और पूछेगा आपसे कि आप नए हो, ये हो, जो भी है वो आपको फिल आउट करना है। नॉर्मली आप फिल आउट कर पाओगे। उसके बाद में दोस्तों जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लोगे, उसके बाद में आपको N10 का इंटरफेस दिख जाएगा। यानी आप इंटरफेस, यानी कि नए नए अगर आप आओगे ना, तो आपको N10 का इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है आपका एक AI एजेंट काफ़ी इजी तरीके से बना पाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वर्क फ्लो, नोड, वर्क स्पेस, ये सारी चीज़ें ये आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बट आप नॉर्मली N10 की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको सारे टर्म जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के आप इसको देख लेना, ठीक है। अब N10 के अंदर आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये प्लस आइकन दिखाई देगा, प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको वर्क फ्लो का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका, वर्क फ्लो का। वर्क फ्लो पे आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। वर्क फ्लो पे क्लिक करोगे तो आपके पास में एक फ्रेश, मतलब एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्क फ्लो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमको पूरा का पूरा एक फ्रेश, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। ऐड फर्स्ट स्टेप,
ऐड फर्स्ट स्टेप का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन मिलेंगे। दोनों में से आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। व्हाट ट्रिगर दिस वर्क फ्लो, ठीक है। व्हाट ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आपका जो एजेंट है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक नॉर्मल सा ऑलरेडी आपके लिए एजेंट तैयार कर रखा है, ताकि मैं आपको डायरेक्टली बता पाऊँ, क्योंकि मेरे को नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। तो हमको वीडियो को काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, नॉर्मली हमको चीज़ें समझनी है कि कैसे एक नॉर्मल सा एजेंट है, कोई बड़ा खासा एजेंट नहीं है, आप इससे भी ज़्यादा बड़े एजेंट बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मली हम आने वाली वीडियो में और भी बड़े एजेंट्स कोशिश करेंगे कि बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे अब वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। बट हमने अभी यहाँ पे एक नॉर्मल सा एजेंट जो है वो आपके लिए तैयार कर रखा है, ठीक है। ये एजेंट मैंने कैसे बनाया आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं अगेन N10 की वेबसाइट पे जाता हूँ। ये देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा एजेंट है आपका, है ना, ये एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको किससे रन किया है, नॉर्मल हमारा जो डोकर सर्वर है उससे। हम आपको डोकर पे जाना है, नॉर्मली आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड कर लेना डोकर आप अपने डेस्कटॉप पे। देन उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा, जाना है यहाँ पे सर्च में N10 सर्च करना है, क्लिक करना है, इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। पूरी वीडियो इसके ऊपर भी लाऊंगा मैं कैसा आपको इंस्टॉल करना है, बट आज हम नॉर्मली देख रहे हैं कि एजेंट्स बनते कैसे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, अब ये कहाँ से आएगा, ये आपको मिलेगा यहाँ से। यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली लिखना है चैट, और यहाँ पे आपको चैट ट्रिगर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे आप नॉर्मली तो यहाँ पे आप आ जाओगे, चैट ट्रिगर ये आपका आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको उसके बाद में प्लस का आइकन मिलेगा, इस प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है एंड देन AI ऑटोमेशन एजेंट्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आपको AI एजेंट्स को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लोगे AI एजेंट आपके पास आ जाएगा, इस तरीके का AI एजेंट आपके पास आ जाएगा। अब AI एजेंट आने के बाद में पूरा काम नहीं हुआ अभी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हमको इसको क्या करना है, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। भाई AI एजेंट क्या काम करेगा, आपने बोल तो दिया एजेंट सेलेक्ट कर लिया, सारा चीज़ें कर ली, अब काम कैसे करेगा, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ API की चीज़ होती है। जैसे हमारा चैट मॉडल्स जो होते हैं, चैट GPT हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनी हो गया, ये सारे मॉडल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे गूगल का जेमिनी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको जो API की है वो आसानी से मिल जाती है ना, फ्री में मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे गूगल का जेमिनी जो है वो यूज़ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हमको ज़रूरत पड़ती है मेमोरी। मेमोरी क्या करती है, जो हमारा पहला मैसेज होता है ना उसके अकॉर्डिंग वो सोच रही है कि ये मैसेज के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड मैसेज बनेगा, यानी कि सेकंड आंसर इसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो मेमोरी में इकट्ठा होता है डेटा, यानी आपने फर्स्ट मैसेज किया मेमोरी में सेव, दूसरा मेमोरी में सेव, इस तरीके से वो डेटा मेमोरी के अंदर सेव होता है। फिर हमने कोई मैसेज किया, वो डेटा मेमोरी से निकलता है, आपके चैट GPT से API की जाती है। और अब हमने यहाँ पे दिया कि यार मेरे को गूगल से सर्च करना है, मेरे को जो भी चाहिए वो सारा गूगल सर्च से मिलना चाहिए। अब वो क्या करेगा, गूगल सर्च के लिए भी हमको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल सर्च इंजन, जिसका मैं आपको बता देता हूँ, सर्च PAPI यानी सर्प SCRP करके आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको इस तरीके का एक वेबसाइट मिलेगी। वहाँ पे आपको जाना है, जाने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत सारी मतलब आपको चीज़ API कीज़ मिलेगी, अलग अलग चीज़ों की API की मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जा करके एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इतनी सारी APIs की मिलती है जो कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे कि ऐड रिजल्ट आपको चाहिए, आंसर बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बट उसके लिए दोस्तों आपको यूर API मैट्रिक्स पे जाना है, यहाँ पे आपको आपकी API की जो है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आना है, और यहाँ पे मैं एक बार आपको एजेंट से क्लिक करके बताता हूँ होता क्या है ना। एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए जब हम एजेंट्स पे क्लिक करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का ये ऑप्शन, यहाँ पे इस तरीके का एक बॉक्स नज़र आता है, ठीक है। अब ये बॉक्स आपको दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं करना है हमको, जैसा है वैसा ही हमको इसको रखना है। अभी इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप गूगल का जेमिनी यूज़ करोगे ना, तो आपको यहाँ से क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल का ऑप्शन मिलेगा। नए नए आओगे ना तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको उसका क्रेडेंशियल यानी API की डालनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो जेमिनी है उसका क्रेडेंशियल आपको कहाँ
जो एपीआई की है वो कहाँ मिलती है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। स्टूडियो में जाना है, वहाँ से आप आपकी एपीआई की को नॉर्मली कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे, ठीक है। मेमोरी वाले ऑप्शन में आते हैं, नॉर्मली इसको भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कनेक्टेड चेट ट्रिगर नोड आपका आपको ऑप्शन मिल रहा है, कुछ नहीं करना है आपको। नॉर्मल जो चीज़ है आपको वैसी की वैसी रखनी है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं करने हैं, ठीक है। और उसके बाद में सर्च एपीआई का ऑप्शन मिलता है, जो कि होता है आपके गूगल सर्च पे जाएगा, रिजल्ट को लेगा और जो आपने क्वायरी की है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देगा, ठीक है। एक तरीके से बोर्ड की तरह काम करता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे ए एजेंट काम करेगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइंड नियरेस्ट रेस्टोरेंट इन उदयपुर, ठीक है। मैंने इसको ये मैसेज दिया। अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, मैसेज को डाल देता हूँ। देखिए हमारे एजेंट किस तरीके से काम कर रही है, पूरा प्रोसेस देख सकते हो आप दोस्तों, चल रहा है, ये चल रहा है अभी भी। देखिए पूरा प्रोसेस हो गया, ये हमारा ए एजेंट ने काम कर दिया, ठीक है। ये हमारे ए एजेंट ने पूरा काम कर दिया, ये डेटा लिया इसने। कितने मिनट लगे, कुछ सेकंड लगे, मिनट भी नहीं लगे होंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ ही सेकंड में आपका काम इसने कर दिया। और अगर आप मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ देख सकते हो मेरे को इसने आंसर दे दिया। यहाँ पे देखिए, उदयपुर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, बेस्ट लेक व्यू रेस्टोरेंट विथ लाइव म्यूजिक एंड फोक डांस। ये देखिए आपको यहाँ पे इसने एड्रेस बता दिया, यहाँ पे देखिए आपको कुछ आंसर दे दिए, ठीक है। अब ये आंसर थोड़े कम है, ठीक है, कम है, दिख रहे हैं आपको कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगेन वापस जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये हमारा जो था, ये पूरा चैटबॉट सिस्टम पूरा चल रहा था, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ इधर, और यहाँ पर मैं इसका जेमिनी वाला जो मॉडल है उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। और यहाँ पे देखिए हमको जेमिनी 2.5 फ्लैश का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से आप क्या करोगे, आप बहुत सारे मॉडल आपको मिलेंगे, आप यहाँ से कोई भी मॉडल जो है वो ले सकते हो, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे 2.5 जेमिनी का जो 2.5 मॉडल था उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे आप देखते हो सर्च एपीआई को आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपने अपनी एपीआई की को डाल दिया, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ, जो सिंपल मेमोरी का ऑप्शन मैंने आपको दिया था ना, वहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ का एक ऑप्शन मिल रहा था। ये एज ए टोकनाइजेशन की तरह काम करता है, मतलब कि आपका जो उत्तर रहेगा कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा कि मतलब बड़ा रहेगा, लेंथ में ज़्यादा चाहिए वगैरह, वो इससे आपका डिसाइड होता है, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके से डिसाइड होता है। तो ये एक नॉर्मल सा एजेंट है जो मैंने इस एनेटाइन की मदद से यहाँ पे तैयार किया है। आप भी इस तरीके से कई सारे नॉर्मल एजेंट्स जो हैं वो बना सकते हो। एक और चीज़ दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जब भी आप ए एजेंट्स को यहाँ बनाओगे तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में ये रखना है कि जो भी एजेंट आप बना रहे हो उसका क्रेडेंशियल आपको देना होगा। जैसे अगर आप गूगल शीट यूज़ करते हो तो उसका क्रेडेंशियल आपको देना होगा, या फिर आप इस तरीके कोई गूगल डॉक यूज़ कर रहे हो तो उसका क्रेडेंशियल आपको देना होगा, जेमिनी यूज़ कर रहे हो उसका आपको क्रेडेंशियल आप जो है आपको यहाँ पे देना होगा। इस तरीके से अलग अलग क्रेडेंशियल जो होते हैं वो आपको यहाँ पे जो है बेसिकली देने होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सा एजेंट है जो मैंने आपको बताया। आप लोगों की क्वायरी आई थी बनता कैसे, ए एजेंट बनता कैसे, वो ए एजेंट ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। एनेटेन और भी टूल हैं उसकी मदद से बनते हैं। एनेटेन मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे एजेंट बनाना काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। बट कुछ लोगों की ये भी क्वेरी आई थी कि ये पे आउट करना होता है, पेड होता है, ये सारी उन्होंने वेबसाइट चेक की और वाकई में अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो पेड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन लोकली भी अगर आप रन करने जाते हो ना, तो अब जैसे होस्टिंगर हो गया, होस्टिंगर पर अगर आप जाते हो वीपीएस सिस्टम हमको परचेस करना होता है, ठीक है। सेकेंडली अगर आप लोकल अगर इसको रन करते तो भी आपको दिक्कतें आती कि वो वहाँ पे रन हो रहा है नहीं हो रहा है, दिक्कत आती ही है अगर आपको उस लोकल जो आपका डेस्कटॉप उसमें रन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, रन पे जाके। तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको डॉकर डेस्कटॉप का मिल जाता है। डॉकर डेस्कटॉप में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली डॉकर डेस्कटॉप पे आप जाओगे, ये मैंने आपको इसकी वेबसाइट बताई, यहाँ पे आप जाओगे और इसके अंदर आपको सारी तरीके के टूल्स जो है मिल जाते हैं। मतलब आपको एक जो हम लोकली रन करते हैं ना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मली डॉकर डेस्कटॉप पे जाएं, डॉकर डेस्कटॉप पे जाकर के उसको डाउनलोड कर लो, आपके ये आपको ऑप्शन मिल जाता है डॉकर डेस्कटॉप जिस पे भी आप रन करना चाहते हो।
उस पर आप इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में इमेजेस का ऑप्शन आएगा, इमेजेस पे आप जाओ, N10 का अंदर आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको रन कर लो। मैं आपको आपका अपना बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा आप देख लीजिए। इस तरीके का आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है, ये इस तरीके का आपको यहाँ पे नज़र आएगा। कंटेनर मेमोरी यूजेज 285.5 MB 1.74 GB में से अपन ने 285 पॉइंट ये हमने जो है बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे जैसे डॉकर डेस्कटॉप पे आप इसको डाउनलोड करते हो तो इमेजेस वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे इमेजेस वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप इसको जो है नॉर्मली रन कर सकते हो। यहाँ पे आपको खाली N10 ये ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे इसको रन करना है। रन करने के बाद में ये आपका रन हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक लोकल API जो आपका लोकल जहाँ पे आप इसको रन करोगे उसका आपको यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मली जो है चला सकते हो, ठीक है। तो एक लोकल सिस्टम आपको मिल जाता है, वहाँ जाकर के आप इसको चला सकते हो। तो ये हमारा लोकल सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लोकल होस्ट 5670, तो ये हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है। लोकल होस्ट में इसको चला रहा हूँ मैं, किसी वेबसाइट वगैरह पे जाकर के इसको नहीं रन कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मली आप इस तरीके से एक लोकल ये एजेंट जो है वो N10 की मदद से काफ़ी इजी तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर देना। किस तरीके से ये एजेंट्स को बनाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। एक डिटेल वीडियो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आप जो आपका डॉकर डेस्कटॉप है उसको डाउनलोड करके कैसे आप अपने N10 को एक लोकल जो सर्वर है उस पर चला सकते हो। तो ये एक नॉर्मल वीडियो थी जहां हमने AI एजेंट को बनाना सीखा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी इस तरीके की वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका जो यूज़ है वो यहाँ पे ले सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।